करार रखें और इसे कायम रखें। हालेलुया। हम तैयार होंगे वचन के लिए। हालेलुया। इसके लिए हमें बिल्कुल रिलैक्स होने की जरूरत होती है। और जब तक आप अपने मन को हल्का नहीं करते, जब तक आप अपनी सोचों को खाली नहीं करते, तो नई चीजें उनमें भरी नहीं जाती। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि किसी भी प्रॉब्लम्स में हो उसे दूर कर दीजिए अपने से, और खुदावंद के वचन को मौका दीजिए कि आपके हृदय में वो काम करे। यस लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। आसमानी पिता, आप जैसा तो कोई हो नहीं सकता। आप अल्फा और ओमेगा, आप जैसा कौन हो सकता है? आप हमारा शुरू भी जानते हैं और हमारा एंड भी जानते हैं। हमारा मुस्तकबिल भी आपके हाथों में है प्रभु। तो आज कुछ ऐसा कर दीजिए, जितनी देर आपका कलाम हो, कलीसिया की सोचों पर, इनके ख्यालातों पर आपका खास पैरा हो, और आपका रूह कुदस यहाँ पर जुम्बश करे। आपकी हजूरी हो, रूह कुदस का दबदबा हो यहाँ पर। और प्रभु, मैं अपने आप को आपके सुपुर्द कर देता हूँ, आपके हवाले कर देता हूँ आसमानी पिता। अल्फाज गिने हुए, चुने हुए और आपकी मर्जी के मुताबिक हो, और सबके लिए बरकत का बाइस हो। ये सब कुछ मैं मांगता हूँ आपके प्यारे बेटे और हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। हालेलुया। अपनी अपनी बाइबल अपने हाथ में रखिए। ज़बूर 118 और उसकी 24 आयत हम देखेंगे। ज़बूर 118 और उसकी 24 आयत, सिर्फ एक आयत हम तिलावत करेंगे। और अगर हिंदी में कर दे, पंजाबी में कर दे, उर्दू में कर दे, जिसने पहले निकाला है जल्दी से वो तिलावत की। 118 की 24 आयत। ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया। जी, अपने पड़ोसी को बोलिएगा, ये वही दिन है, यस, जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया है खास काम के लिए, छुटकारे के लिए, रिहाई के लिए, बंधनों को तोड़ने के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, कामयाबी के लिए और तरक्की के दिन के लिए खुदावंद ने आज मुकर्रर कर दिया इस दिन को। जी, ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया। हम इसमें शादमान होंगे और खुशी मनाएंगे। हम इसमें शादमान होंगे और खुशी मनाएंगे। और जितनी भी जंगें लड़नी हो ना, सब्र से इंसान बहुत जल्दी जीत जाता है, प्यार से बहुत जंगें जीत जाता है। और अगर खुश रहोगे तो हमेशा जिंदगी की हर जंग जीत जाएंगे, जीत जाएंगे। और आज मैं आपसे कुछ खास बात करने चाह रहा हूं। हमारे चर्च का एक बच्चा है जिससे बीमारी है, जिसे मिर्गी कहते हैं पंजाबी में। वो गिर जाता है और काफी देर तक उसे होश नहीं आती। बाइबल भी इस बीमारी के बारे में बताती है। और थोड़े दिन पहले वो आग में गिर गया बच्चा, और उसका चेहरा वगैरह जल गया, हाथ जल गए। तो मैंने सोचा कि खुदावंद कुछ ऐसा करो। उसे कहा भी, दुआ भी की उसके लिए कि दोबारा उसको ये बीमारी नहीं होगी। हम सब कलीसिया मुत्तफिक होते हैं इस बात के लिए, और ये कहते हैं कि उस बच्चे को दोबारा ये बीमारी नहीं हो। बच्चों वाला है वो, तो बच्चों का बाप है, इंडिया से है वो, और बहुत शौक रखता है खुदावंद में। वो एक वक्त था कि वो पास्टर बनने के लिए गया, लेकिन मौका नहीं मिल पाया उसे। खिदमत चाहता था वो इंडिया में। यहाँ आकर जमीनों का काम कर रहा है और इस बीमारी में गिरफ्तार है। हम खुदावंद से मांगते हैं कि आज के दिन उसको शिफा मिल जाए, रिहाई मिल जाए और छुटकारा मिल जाए, और दोबारा कभी भी ये बीमारी उससे तंग न करे। यस लॉर्ड। तो ये वही दिन है जो खुदावंद ने बनाया। हम इसमें शादमान होंगे, खुशी करेंगे, क्योंकि खुदावंद ने ये हमारे लिए दिन बनाया है। इसमें आज कुछ बड़ा होने को आया है। सारे तशरीफ रखिए खुदावंद की हजूरी में। हालेलुया। कुछ बासी कहते हैं
बुनियाद को हम बनाएंगे आपके लिए, कलीसिया के लिए, ताकि हम वचन को अच्छे तरीके से समझ पाए, उसकी गहराई में हम जा सके। ये दिन तो खुदा ने हमारे लिए बनाया है, ये बात बिल्कुल पक्की है, और इसमें हम खुशी करेंगे क्योंकि खुदा कुछ बड़ा करने के लिए आज आया है कलीसिया में, कुछ खास, कुछ बड़ा और कुछ ऐसा जो पहले कभी ना हुआ हो। कितने लोग हैं जो अरसे तरह से मुश्किलों का सामना करते हैं, बीमारियों का। ऐसे लोग हैं जिनको खानदानी कुछ बीमारियां होती हैं, गुर्दे की, दिल की, स्किन की, ऐसी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें खानदानी कुछ बीमारियां होती हैं। कितने लोग इससे वाकिफ हैं, इस बात से कि खानदानी बीमारियां, परेशानियां होती हैं? कितने लोग वाकिफ हैं इस बात से? तकरीबन लोग वाकिफ हैं इस बात से कि खानदान में कुछ ऐसा होता है, कहते हैं कि ये हमारे बाप दादा से चला आ रहा है, ऐसा होता है ना। कुछ लोग कहते हैं गुर्बत बड़े दादा तो परदादा तो चलती आ रही, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि ये जो कर्जा है हमने नहीं था लिया, हमारे दादाजी ने लिया था, लेकिन बैंक हमें आज भी तंग करता है, मेरे वालिद को किया, मुझे कर रहा है। इस तरह की कुछ चीजें जीवन में होती हैं। आज हम खुदावंत से ये फरियाद करेंगे कि तमाम बंधन, तमाम रुकावटें और खानदानी जो कर्ज है, ये जो लानत है, वो यीशु के नाम से दूर हो जाए जीवन से। इस बात के लिए मैं आप लोगों को तैयार करूंगा। आपको पता है कि जब कहीं हम जाते हैं किसी जगह पर, एयरपोर्ट पे या किसी बड़े हॉल में, तो एक रास्ता होता है अंदर जाने का और दूसरा रास्ता बाहर जाने का। बीमारियां आ सकती हैं, कर्जा आ सकता है, और हम आज इन तमाम बीमारियों को और कर्जे को और तमाम लानतों को एक बात कहेंगे, क्या जी? बाय बाय, बाय बाय। जितनी भी बीमारियां हैं उन्हें कह दीजिएगा कि खुदा हाफिज, क्योंकि वो दोबारा आपके जीवन में नहीं आएंगी, नहीं आएंगे। जैसे हमने बोला उस बच्चे के लिए कि दोबारा उसको ये बीमारी नहीं आए, हम उस बीमारी को बाय बाय कर देते हैं, हम उसे बाय बाय कर देते हैं कि दोबारा ना आए, और उसके बदले एक और बात अपने जीवन में मांगते हैं जो कहते हैं वेलकम। हाँ जी, जब कोई आती है कोई चीज, उसे कोई घर में मेहमान आए तो उसे हम खुश आमदीद कहते हैं। पंजाबी जी कहिए थे जी आया, जी आया, जी आया कहते हैं, बड़ी खुशी के साथ कहते हैं। और कई दफा जब हम बाय बाय करते हैं ना, तो कई दफा तो बहुत प्यार से करते हैं, और कई दफा जब कोई मसला खराब मतलब अंदर से उससे तंग होते करते बाय बाय ऐसे करते हैं। कई दफा ऐसा होता है, बड़े ही तंग होते, खाला जी से, नानी जी से, मामी जी से तंग कर रहा था, तो बोल रहे हैं कि इसको बाय बाय कर दीजिए, टाटा कर दीजिए। ऐसा है। हम जितनी भी तकलीफें हैं और जितनी भी मुसीबतें हैं जीवन में, उन सबको बाय बाय करेंगे और वेलकम करेंगे खुदावंद की तमाम आशीष को, तमाम बरकतों को, और उसके जितने वादे हैं वो सब हाँ और आमीन के साथ हैं जीवन में। क्योंकि उसके जितने वादे हैं वो हाँ और आमीन के साथ हैं। उन्हें हम कैसे करेंगे? वेलकम करेंगे। और वेलकम करने के लिए आपको पता, फूल लेकर आते हैं, गुलदस्ते बनाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो ये दिन जो खुदावंद ने बनाया, हम खुशी करेंगे क्योंकि हम आशीष को वेलकम कर रहे हैं अपने जीवन में। हम तंदुरुस्ती को वेलकम कर रहे हैं। पुरानी से पुरानी बीमारियां जाएंगी मेरे यीशु के नाम से, जाएंगी मेरे यीशु के नाम से। अगर हॉस्पिटल में आप इस वक्त पड़े हुए हैं और डॉक्टर ने आपको कहा कि आपका इलाज नहीं हो सकता, मेरा यीशु मसीह वहां से भी आपको उठाकर बाहर लेकर आएगा यीशु के नाम से। कुछ ऐसा हो जाएगा क्योंकि वो वादों का सच्चा खुदावंद है। और अगर आपको मुसीबतें सताती और परेशान करती हैं, तो आज सारी रिहाई मिलेगी, पूरी की पूरी रिहाई मिलेगी मेरे यीशु के नाम से। मेरे साथ खरूज की किताब निकालिएगा। दूसरी किताब है पुराने अहदनामे की, पैदाइश के बाद क्या कहते हैं कि कूच, जाम का रास्ता, कूच ऐसे कहते हैं
निकल जाने का रास्ते के लिए। तो आप मुसीबतों से की करना है जी, जोर से जिसे चाहिए तो वो करेगा ना जी। अगर मुसीबतों से निकलना है, बीमारियों से निकलना है तो क्या करना है जी? खुदा छुटकारा दे रहा है तो लेना है हमें सबने जी। उसका 14 बाब और उसकी 13 आयत और 14 आयत हम तिलावत करेंगे। अपने पड़ोसियों को तला हो जाए सुनना। तब मूसा ने खुदावंद से कहा, तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की निजात के काम को देखो। अब क्या करना है? चुपचाप खड़े रहना है और खुदावंद की निजात के काम को देखो। निजात के काम को अपने पड़ोसी को निजात के काम देखा चाहिए। हालेलुया। आज होंगे जीवन में और आने वाले हफ्ते में आप गवाही के साथ लौट कर आएंगे मेरे यीशु के नाम से। जैसे मैंने कहा कि गवाही के साथ लौट कर आएंगे यीशु के नाम से। यस लॉर्ड जी। तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की निजात के काम को देखो, वो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा। देखिए, जो तुम्हारे लिए करेगा। अब ये नहीं बोला कि कल करूंगा, परसों करूंगा, देखा के कदों तेरे लिए कोई करिए, ऐसा नहीं है। बोला है कि चारपाई उठा और चल फिर और अपने घर को चला जा, वापस लौट जा, चंगा हो जाए यीशु के नाम से। तो आज हम कहते हैं तमाम उस गुलामी के बंधन में जो बंधे हुए लोग हैं, आजाद हो जाओ यीशु के नाम से, क्योंकि उसने आपको छुटकारा दे दिया है। ये नहीं कहा कि मैं दूंगा, बल्कि रिसीव करना है आपने कि मुझे पूरे तौर पर छुटकारा मिल गया है। जैसे कि गुलामी से बहुत सारे लोग हैं, वो बहुत सारी गुलामियों में फंसे हुए हैं, बहुत सारी गुलामियों में हैं, तो उनसे छुटकारा आपको मिल चुका है। हालेलुया, हालेलुया। बड़ा हाथ हिलाइए, आमीन कहिए इस बात के लिए जिनको छुटकारे मिले हैं, क्योंकि खुदावंद भला है। बीमारियों से, आपको कर्जे की लालच से, आपके डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम से, ना जाने किन किन मुसीबतों से जो मैं अभी आपको बयान नहीं कर सकता, आपके जीवन में खुदावंद उन सबको छुटकारा दे रहा है। जितनी भी मुसीबतें परेशानियां हैं, ना जाने ऐसी कितनी पुरानी पुरानी बीमारियों ने आपको घेरा हुआ है कि इलाज नहीं हो पा रहा, उन सब से भी छुटकारा मेरा यीशु दे रहा है आपको। यस लॉर्ड जी। जी आगे चले। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है? बनी इस्राएल से कह दे। खुदावंद एक बात कह रहा है और बड़ी प्यारी बात है। और खुदावंद ने मूसा से, अपने नबी से एक बात कही कि तू मुझसे क्यों फरियाद कर रहा है। एक बड़ी बात है कि आज खुदावंद ने आप सबको बड़ा इख्तियार दिया हुआ है। कलीसिया इस बात को जानती है कि खुदावंद ने आपको एक इख्तियार दिया है कि जाके बदरूहों को निकालो, बीमारों को। आपको ये बोला है जब बीमार को देखो घुटने हो जाओ, बोला ऐसा? क्या बोला? बीमारों को। तो किसकी जिम्मेदारी हो गई? ये तो इख्तियार दिया है आपको। मैंने 5 यूरो दिए हैं, जाके सुपरमार्केट से कोई चीज ले ले, तो आप लेकर आए। आपके पास इख्तियार है, आपके पास इस्तेमाल करने की कुव्वत है, आपके पास ताकत है। तो यीशु मसीह कहता है कि जाके बीमारों को चंगा करो, तो आपने चंगा करना है यीशु के नाम से। आपने चंगा करना है। अपने उस इख्तियार को पहचान लीजिए। आज जान लीजिएगा मैं उसकी बेटी हूं, मैं उसका बेटा हूं और मेरे बाप ने मुझे इख्तियार दिया हुआ है। एक दफा ऐसे जीवन में हो जाता है, मेरे भी बच्चे हैं, अगर छोटा कोई बात करे या बड़ा तो बोलते मुझे पापा ने कहा है, मतलब अपना अधिकार बता रहा है कि पापा ने मुझे चाबी दी गाड़ी की लेके जाऊं। इससे आप भी बीमारियों को कह सकते हो बाप ने मुझे अधिकार दिया है, मैं तुझे हुक्म देता हूं यीशु के नाम से कि तू इस जीवन से निकल जा, तो वो निकल जाएगी, क्योंकि ये इख्तियार आपके पास है। जब दुआ का टाइम है आपने दुआ करनी है, और जहां इख्तियार को इस्तेमाल करने का टाइम है वहां इख्तियार को
वहां कांपने की, घबराने की जरूरत नहीं है। वहां अपने इख्तियार को इस्तेमाल करने की जरूरत है। जब प्रार्थना की जरूरत है वहां प्रार्थना कीजिए, अलर्जी में जाइए, दुआ कीजिएगा। और जहां थारोस की जरूरत हो, इख्तियार की जरूरत हो, तो वहां उसका इस्तेमाल कीजिएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। जी। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है? बनी इस्राएल से कह कि वो आगे बढ़े, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ा और उसे 2 हिस्से कर। जी सुनिएगा, उसे कहा कि तू अपनी लाठी को उठा और कितने दी समुद्र पर करते ऊपर, और वो क्या होगा? और उसे 2 हिस्से कर दे। 2 हिस्से कर देगा। लकड़ी की लाठी है, उसमें खुदा कह रहे कि तुझसे कहा, और आपको तो बड़ा इख्तियार दे दिया है यीशु मसीह ने। आपके पास जिंदा कलाम, आपके जिनके हाथों में कलाम है अपना हाथ उठाइए, और आपके पास तो बड़ा इख्तियार है। कलाम को पढ़िए, हाथ को बढ़ाइए और अपने इख्तियार का इस्तेमाल कीजिए। पानी 2 हिस्सों में हो सकता है, बीमार चंगे हो सकते, आपके पास इख्तियार है। आपके पास जिंदा खुदावंद का कलाम है, और जिसके हृदय में जिंदा कलाम मौजूद हो तो वो तो बंधनों को तोड़ देगा, रुकावटों को दूर कर देगा। उसके जीवन में मुसीबत हो आ नहीं सकती, उसकी बीमारी आ नहीं सकती जीवन में, क्योंकि उसके पास खुदावंद का जिंदा कलाम मौजूद है। और अगर कहीं आती हैं ये चीजें, अगर कहीं आती हैं तो आप अपने हृदय में किसी और को जगह दे देते हैं, किसी और को जगह दे देते हैं, तब जाकर मुसीबतें, परेशानियां और बीमारियां आकर छू लेती हैं आपको। अगर जिंदा कलाम मौजूद हो तो किसी बीमारी का अधिकार आप पर नहीं है, किसी तकलीफ का अधिकार आप पे नहीं है, क्योंकि जिंदा कलाम आपका है। पिछले हफ्ते जो हमने कलाम में क्या कहा था, खुदावंद ने क्या कहा था? बोलिए, तू मेरा है, मैंने तेरा नाम लेके बुलाया है। यस सर। हाँ, और किस किस को याद है पिछले हफ्ते का पैगाम? 1 2 3 इसका जवाब है कि मैं आपको बताना चाह रहा था आज ये खास एक बात। आप हफ्ते में कितने दफा रोटी खाते हैं? दिन में 3 दफा तो खाते हैं, सारे खाते हैं। इसके बगैर गुजारा नहीं। चाय भी पीते हैं, पानी भी पीते हैं। और वचन आप सिर्फ हफ्ते में 1 दफा सुनते हो, और सुनने से ईमान पैदा होता है। और आप 1 ही दफा सुनते हो, हफ्ते में बाहर जाकर भूल जाते हो और जंगे लड़ना चाहते हो बड़ी बड़ी। यस सर। अगर हर रोज आप वचन को, खुदा के कलाम को अपने अंदर लेंगे तो बीमारियों से भी लड़ पाएंगे, कर्जों से भी लड़ पाएंगे, तकलीफों से भी लड़ पाएंगे। अगर आप हफ्ते में ग्रिड में वो बोलते हैं बुल करते रहते, मतलब ज्यादा बातें करते रहेंगे और वचन को नहीं लेंगे, वचन की बात नहीं करेंगे, तो फिर जीवन में उस तरह का काम नहीं होगा। इसलिए हमें अपने इख्तियार को भी रखना है। और अगर इसको इस्तेमाल करें, कई दफा बैंक से आपको कार्ड मिलता है, क्रेडिट कार्ड मिलता है, कैश कार्ड लेते हैं, और वो वहीं जुमला इस्तेमाल होता है, अभी तक ये एक्टिवेट कार्ड है। अगर आप उसे एक्टिवेट नहीं करेंगे तो वो कार्ड चलेगा? कितने लोग जानते हैं कि नहीं चलेगा? सब जानते हैं। देखो, पैसे के लेन देन को छोटा बड़ा बुजुर्ग, बहन जी, पाजी सब जानते हैं। और वचन को भी लिए ले तो लिया, और अगर इसको एक्टिवेट नहीं किया तो ये कहता है जीवन में वचन काम नहीं करने दिया। वचन काम नहीं कर रहा, इसलिए नहीं कर रहा कि तुमने अपने जीवन में उससे काम करने नहीं दिया। तुमने अपने ईमान को कम रखा, उसे बढ़ने नहीं दिया। तुमने पूरे हफ्ते बाइबल स्टडी नहीं की। आज तो और भी आसान है, यूट्यूब पे भी सुन लो, फेसबुक पे भी सुन लो, टिकटॉक पे भी सुन लो, हर जगह आप कलाम को सुन सकते हो।
और अगर आपको हफ्ते का सुनाया हुआ वचन दूसरे हफ्ते तक याद ना रहे तो सोचिएगा आपने उस वचन को दोबारा सुना नहीं है। आपको जरूरत है कि जो वचन आपको सुनाया जाए उसे याद रखें ताकि वो आपके जीवन में काम करने लग जाए। जी आगे चलते हैं। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है। बनी इस्राएल से कह कि वो आगे बढ़े, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ा और उसे दो हिस्से कर, और बनी इस्राएल समंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर चल कर निकल जाएंगे। और देख, मैं मिस्रियों के दिल को सख्त कर दूंगा और वो उसका पीछा करेंगे, और मैं फराउन और उसकी सिपाह और उसके रथों और सवारों पर मुमताज होगा। जी यहाँ रुकेंगे, फिर आगे भी चलेंगे एक आयत। जी अब देखिए जी, जितनी भी चीजें हैं आपके खिलाफ, फौजें हों आपके खिलाफ, बीमारियां हों, तकलीफें हों, खुदा उन सब को हटा देता है और खुद मुकाबला करता है। खुदा इन चीजों का आपको नहीं करना पड़ता, आपको तो चुपचाप खड़े होना है। कुछ काम है आपके करने के, बाकी खुदाओं के अपने काम हैं जो वो करता है जीवन में। जस्ट लॉर्ड इन तमाम बीमारियों को और तमाम तकलीफों, मिस्रियों से अगर कहें तो गुलामी से, और कई दफा खुदाओं ऐसा करता है कि कहता है फारों के दिल को सख्त कर देगा। इसका मतलब है कई दफा कुछ ऐसी मुसीबतें होंगी जो आपको लगेगी कि ये जा नहीं रही, ये सकते पीछे लाके पीछे ही छटन दिया, लेकिन इसका सबब होगा खुदा आपको मजबूत कर रहा है। आज अगर एक विश्वासी के जीवन में समुद्र नहीं होगा तो दो हिस्से कैसे करेगा खुदा? कोई तो कहेगा मैं दुख में हूं, खुदा कहेगा कि तेरे पास इख्तियार है, तेरे पास बाइबल है, तू दो हिस्से करके पार हो जा, मैं तेरे साथ हूं। अगर आप के जीवन में जाति जूलियत नहीं होगा अड्डा, तो कैसे संगठन उसको मारेगा? आप कहे कि मेरे जीवन में तो बड़ी मुसीबत है, पर छुटकारा नहीं मिल रहा, डॉक्यूमेंट्स नहीं हल हो रहे, आज और अभी यीशु मसीह आपके हाथ से जाति जूलियत को मरवा देगा। हालेलुया। अगर होगा, अगर मुसीबत आपके जीवन में है तो एक बात याद रखिएगा कि आपकी तरक्की आपके पास है, नजदीक है, अभी मिलने वाली है, अभी और अभी मिले। अगर मुसीबत ही नहीं है तो आपको कामयाबी कहां से मिलेगी? योद्धा के जीवन में तकलीफें परेशानियां तो होती ही हैं। जी आगे चलें। 19 को देखिए। और खुदावंद का फरिश्ता जो इस्राएली लश्कर के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया। जी अब देखें, फरिश्ता तो आगे आगे चलता था तो पीछे क्यों हो गया? दुश्मन तो आगे से आ रहे थे, मुसीबतें तो सामने से आती हैं, और फरिश्ता पीछे जा खड़ा हुआ। अब ये है कि खुदा आपको आगे से भी और पीछे से भी और चारों तरफ से घेर लेता है ताकि आपको दुश्मन से बचा के रखे, आपको मुसीबतों से बचा के रखे। इसलिए मेरा खुदा आपको चारों तरफ से घेर लेता है। जरूरत पड़ती है तो आपके आगे आगे चलता है, जरूरत पड़ती है तो आपके पीछे आ जाता है, ताकि पीछे से भी कोई आपको नुकसान ना कर सके। कहते हैं पीछे बाहर कीता है, सामने नहीं कीता, तो पीछे से भी वार नहीं कर पाएगा, क्योंकि पीछे भी खुदा का फरिश्ता आपके लिए मौजूद होगा। जी यस। और खुदावंद का फरिश्ता जो इस्राएली लश्कर के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का वो सतून उनके सामने से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। बादल का सतून जो बादल में खुदावंद उनकी रहनुमाई करता था, वो भी उनके पीछे जा ठहरा, क्योंकि पीछे फौजी थी जो उनका पीछा कर रही थी। अब ऐसा हो गया कि रात भर तक उन्हें कुछ नजर नहीं आया दुश्मनों को। अगर जो डर है आपको कि
पीछे से वार कर देगा कोई, तो खुदावंद उसे भी महफूज रखेगा आपको। चाहे दुश्मन जितना भी तगड़ा हो, चाहे फौजें लगी हों, लेकिन पीछे से भी वार नहीं करने देगा खुदावंद, और आगे से भी आपको वार नहीं करने देगा। यस लॉर्ड। और जिन मिस्रियों को हमने पढ़ा था 13 आयत में, तो आज देखता है उनको फिर कभी नहीं देखेगा, लेकिन दिखाएगा आपको खुदावंद, दिखाएगा मुसीबतों को, परेशानियां जो आपसे छूट गई हैं, निकल गई हैं, आपसे छुटकारा जिन चीजों से मिल गया, दिखाएगा। लेकिन किस पोजीशन में दिखाएगा वो देखते हैं हम जी। इसीलिए 29-30 आयत मेरे साथ पढ़ दीजिए। पर बनी इस्राएल समंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल गए, और पानी उनके दाहिने और बाएं हाथ दीवार की तरह रहा। नहीं, सब 29 देख लीजिए। 29 खुदावंद ने उस दिन जी सो खुदावंद ने उस दिन इसराइलियों को मिस्रियों के हाथ से इस तरह बचाया, और इसराइलियों ने मिस्रियों को समुद्र के किनारे मरे हुए पड़े देखा। क्या हुआ देखा कि मरे हुए। ये जो कैंसर आया था जीवन में कि आपको मारे, आप उसको मरा हुआ देखोगे यीशु के नाम से। जो कोरोना आया था जीवन में कि हमें मारेगा, उसे खुदावंद ने मार लिया। यस सर, आपने नहीं, खुदावंद ने मार दिया। जो कर्जा आया था जीवन में, उससे छुटकारा मिल गया मेरे यीशु के नाम से। जो जीवन में आपको सताने वाली चीजें होंगी, जो आपको मारने वाली चीजें होंगी, आप उनको मुर्दा देखोगे अपनी इन आंखों से। हालेलुया। इन आंखों से देखोगे आप खुद कि खुदावंद कैसा भला है और वो कितने बड़े बड़े काम करता है। इन तमाम चीजें जो आपको दुख और तकलीफ पहुंचाती है, कह दो यीशु के नाम से बाय बाय टाटा अंश कह दो। जब हुकूमतें होती ना, जब इलेक्शन वगैरह होते हैं, तो जो जीत जाते हैं वो बड़ी खुशी करते हैं। कोई भी जमात जीत जाए, कोई भी जीत जाए, और जो लोग हार जाते हैं वो खुशी से तो नहीं कहते, लेकिन अंदर दिल से कहते ठीक है बाय बाय, खुश हो तुझे कामयाब हो जाओ। ऐसे होता है, उनका दिल नहीं चाहता। आप जीत गए हैं आज यीशु के नाम से। आपकी जितनी तकलीफें थी वो सब हार गई यीशु के नाम से। आपकी बीमारियां जो है वो चली गई हैं यीशु के नाम से। आपको सिर्फ शादमान होना है, खुश होना है, क्योंकि आपकी जीत हो गई है। और जीत ऐसे नहीं हुई। पहला पत्रस देखिएगा मेरे साथ, उसका पहला बाब और उसकी 3 आयत देख लीजिए। यस, हालेलुया। बिल्कुल ले जाएगा उसके बाद जी। पहला पत्रस जी, बोलते सिस्टर जी पंजाबी से पढ़ दो। हाँ जी, पढ़ देना। मुबारक है साडे प्रभु यीशु मसीह दा परमेश्वर। हाँ जी, बोलिए। मुबारक है प्रभु यीशु मसीह दा परमेश्वर। यस। अते पिता जिन्हें अपनी अत दया के अनुसार यीशु मसीह दे मुर्दियां विचों जी उठण दे कारण सानू जिउदी आस लई नवे सिरे। एक मिनट यहाँ रुकिए। हमारे पास जो उम्मीद है वो क्या है जी? एक आपके पास उम्मीद है यहाँ, वो है जिंदा उम्मीद। कौन सी उम्मीद है आपके पास? मुर्दा उम्मीद आपके पास नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। सबने ईद मनाई इतवार वाले दिन दुनिया में, और नारे लगाए यीशु मसीह जिंदा है, जिंदा है। ताकि कोई भी जिंदा उम्मीद, क्योंकि कैप्टन ताड़ा यीशु मसीह जिंदा है, ऐसे भी ताड़ी को जिंदा उम्मीद है। जो कुछ भी हम ईमान और यकीन से मांगेंगे वो हमें, मैं कहूं तो मिल गया है, मिल गया है आपको यीशु के नाम से जी। सानू जिउदी आस लई नवे सिरे जन्म दिता। उसने जिंदा उम्मीद के लिए क्या किया जी? नए सिरे से
जेड़े नवे सिरे ते जन्म होए होए ने उन्हां कोल जिंदा उम्मीद की एक बहुत बड़ी उम्मीद है कि साडा यसू मसीह मुर्दियां दे विचों ते असी भी यस लॉर्ड, क्योंकि उम्मीद है और ये जिंदा उम्मीद है, ऐसी उम्मीद नहीं है कि जो मुर्दा उम्मीद है। जी कंप्लीट कर दी साइड को जी, आप इसे उर्दू में पढ़ दीजिए। 3 आयत। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमद करो। हम करो और करने की जरूरत उसकी हम हो, करते रहो, ये जरूरी है हर इंसान के लिए। जी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमद हो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया। यस लॉर्ड, ताकि एक गैर फानी और बेदाग और लाजवाब मिरास को हासिल करें। यस लॉर्ड, जो मिरास है वो पता है क्या होती है? क्या? जो आपके बाप दादा ने छोड़ा हुआ होता है, आपके लिए छोड़ा होता है, विरासत होती है। वो गैर फानी है, बेदाग है और लाजवाल है, उसको जवाल नहीं है। जो मसीह में जी उठेगा वो हमेशा तक। अपने कदमों पर खड़े हो जाइए यीशु के नाम में आज। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिंदा उम्मीद है तो जिंदा काम भी होने चाहिए, क्योंकि वो जिंदा है और जो जिंदा होता है वो बहुत काम कर सकता है। मरा हुआ तो कुछ भी काम नहीं कर सकता। और हमारा यकीन और ईमान है कि वो जिंदा है और हमारा निजात दहिंदा है और हमारे बीच में मौजूद है। और जब वो आता है तो वो किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजता, वो कुछ ना कुछ तो जरूर देकर जाता है। अब आपके ईमान पर डिपेंड है कि आप क्या चाहते हो। हाँ, कहते कुछ लोगों को पूछो आपको क्या चाहिए तो बोले हमें छोटी। तो जब आप राजाओं के राजा के बेटे हैं तो वड्डी वड्डी ख्वाहिश करो यीशु के नाम दे, वड्डियां वड्डियां गला करो यीशु के नाम दे, और जो कुछ भी आप मांगेंगे वो यकीन से हासिल कर लेंगे। तो जो मरी हुई चीजें हैं वो जिंदा होने लग जाएंगी। आपके डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, आपका कर्जा हो सकता है, रिश्ते हो सकते हैं, न जाने क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो मर गई हैं जीवन में, ख्वाहिशातें, वो सब जिंदा होंगी मेरे यीशु के नाम से। मैंने कहा कि जिंदा होंगी यीशु के नाम से। ईमान और यकीन रखने वाले के लिए सब कुछ मुमकिन है। अपने हाथ उठा लीजिएगा और अपने हृदय में जो कुछ आप चाहते हैं उसे रख लीजिए, उसे याद से लिख लीजिएगा। देखिएगा कि खुदावन आपके जीवन में कैसे बड़े और कुदरत वाले और जलाली काम करता है, क्योंकि ईमान रखने के लिए वाले के लिए सब कुछ मुमकिन है। तो आज कुछ खास जीवन में होने जा रहा है आपके। ओ पुरानी से पुरानी बीमारियां चली जाएंगी मेरे यीशु के नाम से। ओ पुराने से पुराने रोग जो है वो चंगे हो जाएंगे यीशु के नाम से। बीमार चंगे होंगे यीशु के नाम से। कर्जे माफ होंगे यीशु के नाम से। कैदी रिहाई पाएंगे यीशु के नाम से। बंद दरवाजे खुलेंगे यीशु के नाम से। आज कुछ खास होने जा रहा है। यस 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 लॉर्ड, कुछ खास हो रहा है। पुरानी से पुरानी नामते आशीष में बदली होंगी। और यस यस दुश्मन सज्जन बन जाएंगे यीशु के नाम से। हर बुरी जुबान जो बोलती है वो चुप हो जाएगी यीशु के नाम से। कुछ बड़े काम हो जाएंगे क्योंकि वो राजाओं का राजा मौजूद है। वो शहंशाहों का बादशाह यहाँ पर मौजूद है। उसकी हजूरी है।